हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे जो कि बीएड सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके आधार पर प्रैक्टिकल में कॉपी तैयार की जाती है और प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर पाने के लिए पाठ्य योजना का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड ईयर बीएड के लिए मैं एक पाठ्य योजना बनाने जा रहा हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण कैसे करते हैं। तो पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले स्टार्टिंग में हम पाठ्य योजना का संख्या, ऊपर में पाठ्य योजना संख्या देते हैं। हम कौन सी पाठ्य योजना बनाते हैं उसका नंबरिंग रहता है, उसमें हम दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, खंड ये डाल करके हम स्टार्टिंग करते हैं। इसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, प्रकरण का नाम, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति प्रश्न, उसके बाद गृह कार्य देकर के लास्ट में प्रतिपुष्टि देते हैं। इस तरह हमारा पाठ्य योजना समाप्त होता है। तो अभी हम आप लोगों को एक पाठ्य योजना बनाकर सिखाएंगे कि पाठ्य योजना हम कैसे बनाते हैं। तो बनाते समय, पाठ्य योजना को बनाते समय सबसे पहले हम दिनांक डालते हैं, वर्टिकल कॉलम बनाते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम बना करके हम दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, खंड, अवधि डालते हैं। दिनांक में जिस दिनांक को हम पाठ्य योजना बना रहे हैं वो दिनांक डला होना चाहिए। उसके बाद कौन सी कक्षा का है उसको हम कक्षा में डालते हैं। उसके बाद विषय में हम डालते हैं। मान लेते हैं कि हम कक्षा 9वीं के गणित के ऊपर, गणित विषय से संबंधित शंकु के आधार पर हम एक पाठ्य योजना आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि शंकु का पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। विषय में गणित डालेंगे और चक्र का मतलब होता है घंटी। क्लास में जो क्लासेस चलती है उसमें कौन सी घंटी का हम प्रकरण बना रहे हैं। खंड, अगर हमारा सेक्शन, खंड का अर्थ है सेक्शन, अगर ए और बी दोनों सेक्शन एक साथ चल रहा है तो हम सेक्शन में डालेंगे A+B। उसके बाद अवधि का मतलब होता है समय, कितने समय के लिए एक घंटी चलती है, उसमें हम क्लास की घंटी के समय को डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। उसके बाद हम डालते हैं छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम। जो बीएड सेकेंड ईयर के छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं वो अपना नाम डालते हैं इसमें। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में इंटर्नशिप के लिए जो बच्चे जिस विद्यालय में गए रहते हैं उस विद्यालय का नाम वहाँ हम डालते हैं। उसके बाद प्रकरण आ जाता है। प्रकरण होता है टॉपिक, मतलब कि हम किस टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं पाठ्य योजना, वह प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गणित के ऊपर, गणित विषय में शंकु में पाठ्य योजना बनाते हैं तो सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। इसमें हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य में छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट, छात्रों को गणित की उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों को गणित का व्यवहारिक ज्ञान देना। चौथा पॉइंट, छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट, छात्रों को गणित की समस्याओं का निदान करने की योग्यता देना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य में आ जाते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाता है पहले नंबर पे ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगर हम शंकु का बनाते हैं पाठ्य योजना तो उसमें हम लिखते हैं छात्र शंकु से संबंधित तथ्यों, सूत्रों इत्यादि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। हम इसका हमेशा ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य जो भी होंगे वो फ्यूचर टेंस में होने चाहिए। दूसरा, बोधात्मक उद्देश्य, छात्र शंकु संबंधी प्रश्नों को हल करने की समझ व व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र लंबवृत्तीय शंकु को बनाने एवं प्रश्नों को हल करने की कुशलता प्राप्त करेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, छात्र शंकु संबंधी समस्याओं को रुचिपूर्वक हल करेंगे।
अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र शंकु के सूत्रों का प्रयोग व्यवहारिक रूप से कर सकेंगे। इस तरह इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आ गया संकेतक, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। लपेट श्यामपट्ट भी सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण विधियां। जब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जब किसी विषय को, किसी प्रकरण को पढ़ाने जाते हैं, विषय के अंतर्गत किसी टॉपिक को पढ़ाने जाते हैं, तो उसमें शिक्षण विधियां किन किन को उपयोग किया गया है इसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, प्रयोग प्रदर्शन विधि इत्यादि। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम लिखते हैं छात्रों को शंकु के बारे में पूर्व ज्ञान रहता है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्रम संख्या लिखते हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं लिखते हैं, छात्र क्रियाएं लिखते हैं या छात्र अनुक्रिया। इसका हम कॉलम बना लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं। पहला, मंदिर की आकृति कैसी होती है? जो टीचर हैं छात्राध्यापक वो पूछते हैं बच्चों से कक्षा में, मंदिर की आकृति कैसी होती है? तो बच्चे बताते हैं। छात्र अनुक्रिया के अंतर्गत लिखते हैं मंदिर की आकृति शंक्वाकार होती है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं छात्राध्यापक, शंकु किसे कहते हैं? उसकी आकृति बनाओ। तो छात्र बताते हैं किसी एक बिंदु पर वृत्त तथा दूसरा सिरा बिंदु होता है, शंकु कहलाता है। और शंकु का वो चित्र अपनी अपनी कॉपी में बनाते हैं। तीसरा प्रश्न पूछते हैं शंकु का छिन्नक क्या होता है? तो छात्र बताते हैं शंकु का आधा भाग छिन्नक कहलाता है। उसके बाद छात्राध्यापक पूछते हैं बच्चों से शंकु का आयतन के लिए सूत्र बताइए। तो छात्र नहीं बता पाते हैं इसको, तो उसमें हम लिखते हैं छात्राध्यापक अनुक्रिया में, छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में कहते हैं छात्रों आज हम शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम कॉलम बनाते हैं 4, मान के चलिए तो 5 बनाते हैं, जिसमें एक में आ जाता है क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद हम बनाते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र अनुक्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। और इस तरह हम पहला शिक्षण बिंदु देते हैं लंबवृत्तीय शंकु। फिर हम उसमें बच्चों से पूछते हैं विकासात्मक प्रश्न। कुछ प्रश्न पूछते हैं। उसमें पहला प्रश्न होता है मंदिर की आकृति कैसी होती है? तो बच्चे बताते हैं, छात्र अनुक्रिया में लिखते हैं हम मंदिर शंकु के आकार का होता है। छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न पूछते हैं यदि शंकु के मुख्य बिंदुओं को मिलाए तो वह क्या बनता है? तो छात्र बताते हैं वह एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं शंकु की आकृति बनाओ तथा उसे समझाओ। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, बच्चों को इसमें समस्या होती है, वो शंकु की आकृति बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उसके बाद छात्राध्यापक कथन में हम लिखते हैं यदि समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो भुजा के परितः अगर घुमाया जाए तो जो वक्रपृष्ठ का निर्माण होगा, इस प्रकार से निर्मित वक्रपृष्ठ तथा भुजा के द्वारा निर्मित वृत्तीय समतल के घिरी ठोस आकृति को लंबवृत्तीय शंकु अथवा संक्षेप में शंकु कहते हैं। और छात्र और छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम लिखते हैं छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन वो समझ रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य पर हम शंकु का चित्र बना देते हैं और शंकु को चित्र को समझा देते हैं कि शंकु में निचला हिस्सा वृत्त होता है और वो कैसे कैसे किसको किसके परितः घुमाया जाता है। इसके बाद हम एक से दो बोधात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं छात्रों से कि हमने जो पढ़ाया है वह बच्चों को समझ में कितना आया है। तो पहला बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं चित्र में किस भुजा को किसके परितः घुमाते हैं? तो बच्चे बताते हैं जो हमारा 90 डिग्री है उसके चारों 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उस भुजा को चारों ओर घुमाते हैं। शंकु के चित्र में ऊंचाई क्या है?
तो ऊंचाई नीचे से ऊपर की तरफ जो रहती है उसे छात्र बता देते हैं कि ऊंचाई ये h है। उसके बाद शिक्षण बिंदु दूसरा आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालने के लिए छात्र अध्यापक बच्चों से सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। पहला पूछते हैं कि शंकु की त्रिज्या क्या है। तो बच्चे चित्र देख करके सर्किल पड़े हुए रहते हैं तो बता देते हैं शंकु की त्रिज्या क्या है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं विकासात्मक प्रश्न, शंकु के आयतन के लिए किस किस मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसमें बच्चे नहीं बता पाते हैं तो उसमें लिख देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन में छात्र बताते हैं शंकु की आयतन निकालने के लिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की आधार की त्रिज्या या आधार का क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अर्थात शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जैसा कि हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, तो 1/3 πr² इंटू h। इस तरह शंकु का आयतन हो जाता है πr² इंटू h/3। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक कक्षा में सुन वो समझ रहे होते हैं। और श्यामपट्ट कार्य पर हम लिख देते हैं यदि किसी शंकु की ऊंचाई h हो और उसके आधार का क्षेत्रफल πr² हो तो उस शंकु का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई 1/3 πr² इंटू h। आयतन बराबर 1/3 πr² इंटू h। इसके बाद हम दूसरे शिक्षण बिंदु पर चलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ। इसमें भी हम बच्चों से सबसे पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन पूछते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी यदि भुजा L है, ऊंचाई h है और त्रिज्या r हो। तो छात्र बताते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² + r² होगी। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया में हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ निकालें तो किन किन मात्रकों की आवश्यकता होगी। तो छात्र जवाब देते हैं यदि वक्र पृष्ठ निकाले तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा वृत्त की परिधि होनी चाहिए। फिर हम छात्रों से पूछते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखो। तो उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र अनुक्रिया में हम लिख देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापक कथन। उसमें छात्राध्यापक बताते हैं बच्चों को शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र बराबर होता है 1/2 वृत्त की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई। तो वृत्त की परिधि सभी जानते हैं 2πr होती है, तो 1/2 इंटू 2πr इंटू l। 2 से 2 कट जाता है और हो जाता है πrl। उसके बाद बताते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ हम पहले से निकाले हुए हैं πrl प्लस πr²। πr हम कॉमन ले लेते हैं r प्लस l। तो इस तरह हम श्यामपट्ट छात्र क्रिया में लिखते हैं छात्र और छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन वो समझ रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिख देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। इसमें हम फॉर्मूला लिख देते हैं जिसमें लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 1/2 वृत्त की परिधि गुने तिर्यक ऊंचाई = πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल = πrl प्लस πr²। πr कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बच जाता है कॉमन l प्लस r। इस प्रकार हम लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr ब्रैकेट l प्लस r। उसके बाद हम छात्रों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं कि छात्रों ने हमारे इस शिक्षण बिंदु 3 को कितना समझा है। इसके लिए हम बच्चों से पूछते हैं छात्रों शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र बताओ। तो छात्र लिखते हैं वक्र पृष्ठ बराबर πrl। दूसरा प्रश्न बोधात्मक पूछते हैं बच्चों से शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखो। तो बच्चे लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr ब्रैकेट में l प्लस r। इसके बाद पाठ्य योजना बनाते समय हम पुनरावृत्ति प्रश्न को लिखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में
जो हमने पढ़ाया है आज के प्रकरण को, उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न डालते हैं, शंकु का स्पष्ट चित्र बनाइए। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न में डालते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तीसरे में डालते हैं, शंकु के वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य देते समय गृह कार्य में हम लिखते हैं, एक सर्पाकार डेरे की ऊंचाई 7 मीटर है तथा आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करिए। इसके बाद हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लास्ट में नीचे में डाल देते हैं प्रतिपुष्टि। जब हमारी पाठ्य योजना कोई एक्सटर्नल आए रहते हैं, वो चेक करते हैं तो उनको कैसा लगा पाठ्य योजना, या फिर जो क्लास के टीचर होते हैं बीएड के, वो जब इसे चेक करते हैं तो वो प्रतिपुष्टि में डाल देते हैं कि हमारे पाठ्य योजना में किस तरह की त्रुटियां हैं। उसके बाद लास्ट में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर तथा पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर दोनों साइड में डाल देते हैं। इस तरह हमारा एक पाठ्य योजना समाप्त। आशा करता हूँ सभी छात्रों को पाठ्य योजना बनाना आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।